morning students, welcome back once again and today we'll start the topic refraction of the light for class 10 ICSE board. आपने क्लास 9th में रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल पढ़ रखा है. So today we will start the topic that is a refraction of the light. Okay students, as you know that in case of the reflection we have to study that when a light comes and falls on a smooth plane and it reflects back in the same medium, किसी भी सरफेस पे टकराती थी और टकरा करके वो लाइट की रेज फिर से उसी मीडियम में कम बैक कर जाती थी, उसको कहते थे रिफ्लेक्शन. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पे जरूरत थी आपको एक ऐसे मीडियम की जो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ करता था. बट जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं then it is mandatory the surface you are taking here must be transparent. Okay, transparent means that कि जिसमें से light easily passes हो सकती है उसको बोलते हैं transparent medium. So basic difference is that कि it is not necessary in the case of the reflection. In that situations the surface must be opaque, that means in which light didn't pass one medium to another medium. It means that कि light पड़ती थी उसी medium में फिर से वापस हो जाना, that is a reflection. But in case of refraction, light एक ऐसे medium पे पड़नी चाहिए जो कि transparent medium होता है. तो इसी को continue आगे करते हुए हम proceed करेंगे. So the topic is that refraction of the light at the plane surface. Students, the change in directions of the path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium, it is a surface phenomena. In short इसको हम कह सकते हैं कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ती है तो वो लाइट पड़ने के बाद में सपोज एंड जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी दैट लाइट विल बी नोन एज अ इंसिडेंट रे. इस रे का नाम क्या बोलेंगे? दैट इज अ इंसिडेंट रे. एंड व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इफ ये क्या करेगी, ये यहाँ से पास हो जाएगी, मीन्स ये सेम पाथ में वापस होने का इसका फिनोमिना ये चांसेस जो है बहुत कम होंगे. अब ये क्या करेगी, इस तरह से इसको क्रॉस करती हुई नीचे की तरफ निकल जाएगी. बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि लाइट पड़ने के बाद में ठीक उसी रास्ते पे नहीं जाएगी जैसे कि वो इंसिडेंट हो रही थी. इट विल बी स्लाइटली डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओन पाथ. वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है. इसके ऊपर वो जिस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज NN, दैट इज नोन एज अ नॉर्मल. ये डिपेंड करता है कि लाइट की जो रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के तरफ आएगी. वो डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है. इसके लिए सिचुएशन अराइज होती है कि व्हेन योर लाइट comes when a ray of the light travels a rare medium to denser medium. What it is? When the ray of the light travels to rare medium to denser medium. Like जैसे मैं एयर से ग्लास में अगर लाइट जा रही तो एयर जो होगी वो रेयर मीडियम होगा जबकि ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है. सो इन केस ऑफ दैट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. मीन्स अगर ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी तो ये नॉर्मल की तरफ स्लाइटली थोड़ा सा इधर की तरफ झुकती हुई नजर आएगी. और एक दूसरा केस अराइज होता है कि जब कभी लाइट के ऑपोजिट मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, व्हेन अ रे ऑफ द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम द नॉर्मल. मीन्स वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. ओके, सो ये डिफरेंस है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड बेंड्स फ्रॉम द नॉर्मल. मीन्स नॉर्मल से दूर जाना और नॉर्मल की तरफ आना. तो इन केस जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो ये दूर हटेगी और जब ये रेयर से डेंसर में आएगी तो ये इसकी तरफ आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. ओके, सो दैट इज द केस ऑफ द रिफ्रैक्शन. सो इन शॉर्ट हम दोबारा फिर बता दे रहे हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना व्हिच हेल्प्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. बेसिक थिंग इज दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब कभी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है तो टकराने के बाद में वो लाइट उस मीडियम को क्रॉस करती हुई अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. एंड ये फिनोमिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्लासेस के लिए और जो भी चीजें अराइजेस हो रही हैं उसके लिए.
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द नॉर्मल, दैट इज द एंगल आई, and this is the angle between normal and the reflected ray, that is angle R. Okay, as you have known that कि in case of the reflection there is the two laws of the reflection arises. reflection के दो laws क्या हुआ करते थे कि आप कहते थे कि एंगल I is equal to एंगल R, मींस जो एंगल I है इंसिडेंट एंगल और एंगल R जो है उसकी वैल्यूज आपस में बराबर हुआ करती थी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ते थे, सॉरी दूसरा लॉ, वो बोलते थे कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों की तीनों एक सेम प्लेन में अराइज करते थे। ठीक ऐसे ही रिफ्रैक्शन के केस में भी आपके दो लॉज अराइज होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। ओके, सो जस्ट डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कि जैसा कि आप जानते हैं इन देयर केस साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट या ई एन आप ले सकते हो, एज यू नो दैट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। एंड जो फर्स्ट फिनोमिनन था वो सेम है आपका, यहाँ पर भी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल्स ऑल लाइज इन द सेम मीडियम। यहाँ पे साइन आई का मतलब क्या होता है, साइन आर का मतलब क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज साइन, दैट इज आई। ओके, इसकी जो साइन होगी एस आई एन, ओके, उसका रेशियो और एंगल आर का रेशियो विद साइन, ओके, इट विल बी अ कांस्टेंट, दैट लॉ इज आल्सो नोन एज अ स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। एंड ये जो एन देख रहे हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इट इज known as a refractive index. What it is beta? Refractive index. It depends upon the matters.